Good morning, my dear students. Today I am going to describe your third chapter from your book, First Flight. Chapter name is Two Stories About Flying. There are two stories in this chapter. Both the stories are related to the dare, courage and self-confidence. First story, that is really very interesting story, that is about a seagull. ये स्टोरी जो पहली स्टोरी है आपकी फर्स्ट फ्लाइट की, उसमें सीगुल की स्टोरी है बेटा। ये सीगुल इट्स अ sea bird actually that lives on the ledge of the rock. जो चट्टानें होती हैं समुद्र के किनारे या टापू के बीच में, जो आइलैंड के बीच में जो चट्टानें होती है, वहां पर जो चिड़िया रहती हैं उन्हीं में से एक है ये सीगुल। एक्चुअली सीगुल lives on the ledge with his parents. अपने माँ बाप के साथ वो उसी चट्टान पे रहता है। छोटी सी चिड़िया है। उसके ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स ऑल आर परफेक्ट इन फ्लाइंग। हिज यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे ऑल्सो हैव बीन परफेक्ट इन फ्लाइंग। बिल्कुल उड़ लेते हैं, बहुत लंबी लंबी उड़ाने भरते हैं। कभी डिप करते हैं समुद्र में, डाइव लगाते हैं, फिर ऊपर उड़ जाते हैं। अपना जो खाना होता है, दे आर एबल टू सर्च देयर फूड आउट फ्रॉम द सी। बट दिस सीगुल इज ऑफ टिमिड नेचर। आप जानते हैं टिमिड नेचर क्या होता है? डरपोक। जिसको डर लगता है, डेयर नहीं होती है, करेज नहीं होता है, साहस नहीं होता है, तो ये छोटा सा सीगुल उसी तरह का है। ही इज सो स्कैर्ड ऑफ फ्लाइंग व्हेनेवर ही ट्राइज टू dive from the ledge और brink of the ledge। जैसे ही वो चट्टान से नीचे उड़ने के लिए डाइव लगाता है, उसे बहुत डर लग जाता है और बिल्कुल अपने आप को पीछे खींच लेता है। His parents encouraged him several times. His mother told him that you must see your younger brothers and sisters, even they are able to fly, but how can't you? But that seagull tried his best several times, but due to fear, डर की वजह से कभी वो ऐसा कर नहीं पाया। Whenever he tried to jump into the sea to fly, he felt that his wings could not help him. उसे ये लगता है कि मेरे पंख खुलेंगे नहीं, जैसे मैं डाइव करूंगा हो सकता है मेरे पंख बंद रह जाएं, मैं गिर जाऊं, उड़ ना पाऊं या मर जाऊं। तो कई बार इस तरह का आपको भी लगता होगा। whenever you want to learn bike riding, cycle riding, when you are there on the stage of starting, you are scared. Oh my God, क्या लगता है? साइकिल चलाऊं तो मैं गिर ना जाऊं, बाइक चलाऊं तो मैं गिर ना जाऊं। ठीक है, तो जैसे छोटे से बच्चे को लगता है पालने से भी नहीं उतर पाता है, या उसे छोटा सा खड्डा पार करने में भी बहुत डर लगता है, वैसे ही सीगुल को लगता था। वो भी छोटा सा प्यारा सा बच्चा ही है, तो उसके अंदर एक डर बैठा हुआ था कि आई विल नॉट बी एबल टू फ्लाई आउट एट ऑल एंड आई विल हार्म माई सेल्फ। मुझे कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा अगर मैं उड़ूं। His parents were worried about him. They tried their best to make him fly. उन्होंने बहुत कोशिश की उसको उड़ाने की, बहुत समझाया कि बेटा आप उड़िए, देखिए छोटे भाई बहन भी तुम्हारे लिए उड़ रहे हैं वो आसमान में। They were chirping in the sky. His parents gave him the example of his younger brothers and sisters. कि देखो कैसे उड़ रहे हैं, कैसे डाइव लगा रहे हैं, कैसे अपना खाना मछली ला रहे हैं समुद्र में से, तुम भी उड़ो।
बट जैसे ही वो घोंसले से निकल के आता था, पहाड़ी के किनारे पे आता था, और जैसे वो नीचे देखता था, ही गॉट स्केयर, डर जाता था और चुपचाप फिर वही भाग जाता था, उसमें छुप जाता था जाकर। His parents became, exhausted, बिल्कुल नर्वस हो गए, बोले अब ये कैसे हो पाएगा, क्या करना है इसका। They warned him, उन्होंने वार्निंग दी, if you will not fly, if you will not try your best to dive from this rock into the sea, if you will not be able to fly in the sky, we will leave you. हम आपको छोड़ के चले जाएंगे, यहीं अकेले रह जाना और भूखों मरना, हम तुम्हारे पापा मम्मी और भाई बहन सब यहाँ से उड़ जाएंगे, वो दूर चले जाएंगे और तुम ऐसे ही यहाँ पर रह जाओगे और भूखों मर जाओगे। The seagull was scared, he was fearful, he thought they were saying truth, but he was helpless. He was so scared. The stark terror was there in his heart. दिल में जब हमारे बहुत डर बैठ जाता है ना, वही डर उसके दिल में बैठ गया था। He again tried to dive, but he couldn't. दोबारा फिर उसने कोशिश की, लेकिन जैसे ही नीचे देखा, वैसे करके भाग आता था, जैसे आपको डर लग जाता है वैसे। He was starving on the leaves because his parents did not provide him food. उसके माँ बाप ने खाना नहीं दिया 1-2 दिन, वो भूख से वहां पर बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया, बहुत परेशान हो गया। His parents thought due to his hunger he would try. माँ बाप ने सोचा भूख की वजह से तो कोशिश करेगा। He indeed tried, कोशिश की भी उसने, but he failed, लेकिन वो फेल हो गया। Now the last attempt was made by his mother. His mother seagull came too close to him, having the piece of fish in her beak. अपनी चोंच में एक मछली का टुकड़ा लेकर बिल्कुल उसके पास आ गई, बिल्कुल लेस के किनारे, और उससे कहा, बेटा यू आर सो हंग्री, आई एम प्रोवाइडिंग यू फूड। तो जैसे होता है ना, बच्चे को जब चलना सिखाते हैं तो उसको क्या करते हैं, कोई खिलौना ले लिया या बिस्किट ले लिया, तो उसके पास जाकर थोड़ा दूर होते आते हैं, सो दैट ही कुड पुट हिज स्टेप फॉरवर्ड एंड कुड स्टार्ट वॉकिंग। ऐसे ही वो कर रही थी, बिल्कुल पीछे हटती जा रही थी। सीगुल केम फॉरवर्ड टू गेट दैट पीस ऑफ फिश बिकॉज ही वाज इमेंस हंग्री। बहुत भूखा था बेटा, वो आगे बढ़ता जा रहा, उसकी माँ पीछे हटती जा रही, वो आगे बढ़ता जा रहा, ठीक है। एंड एट लास्ट ही थॉट दैट ही वाज नॉट एबल टू गेट दैट पीस ऑफ फिश, देन सडनली ही फॉलन डाउन। बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पे आया और ही ट्राइड टू गेट दैट पीस ऑफ फिश इन हिज बीक। ऐसे करके जैसे ही उसने लिया, वो नीचे गिर गया। He thought he was tired. He was so scared. उसने ये सोचा अब तो मर ही जाएगा। So he tried his best to put his wings in the order to fly. एकदम पंख उसने अपने ऐसे खोले, and when he opened his eyes, he found that he was flying. जैसे आंखें खोली, उसने देखा, oh my God, वो बहुत तेजी से इस तरह से कोशिश कर रहा था, उड़ता जा रहा था। Now the terror was lost actually. उसका जो टेरर था वो खत्म हो गया था। He was enjoying his flight. अपनी उड़ान को वो एंजॉय कर रहा था। He dived into the sea and again came out and flew in the sky. All his brothers and sisters along with his parents were appreciating him by chirping and cooking. आवाजें कर करके, जैसे हम कहते हैं, come on, you can do it. इसी तरह से उसके माँ बाप और भाई बहन आवाजें कर करके उसको एप्रिशिएट कर रहे थे, उसको एनकरेज कर रहे थे। यस यू कैन डू, नाउ यू कैन फ्लाई, उड़ो और ऊपर उड़ो, इस तरह से उड़ो, ऐसे उड़ो, ऐसे करके उसको बहुत तेजी से एप्रिशिएट कर रहे थे। And due to the appreciation of his parents and
younger brothers and sisters, that timid nature seagull was able to fly. Now he learned that the courage could make you successful if you have some dare in your heart, and if you want to solve any problem, if you want to get any objective, touch any objective, then you must have dare, you must have courage, and must try your best to touch that goal. जब हमें लगता है कि हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए, जब हम कोशिश करते हैं हिम्मत के साथ, तो हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी तरह से वो छोटा सा सीगुल भी जब लास्ट में अपनी हिम्मत, उसमें जो करेज गैदर किया, कलेक्ट की अपनी पूरी स्ट्रेंथ, ड्यू टू दैट स्ट्रेंथ, ड्यू टू द एप्रिसिएशन ऑफ हिज पेरेंट्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एंड ड्यू टू द कॉन्फिडेंस ऑन हिज विंग्स व्हेन ही फेल डाउन, अपने पंखों को उसने भरोसा किया, तब वो उड़ना शुरू हो गया, उसका डर दूर हो गया। कहते हैं ना कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, तो उसका हौसला था ये। उसने ये नहीं सोचा कि छोटा हूं, पंख अब मेरे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, बट ही हैड करेज इन हिज हार्ट एंड ही fought with his fear, with fear, डर से वो लड़ा, और डर के आगे जीत होती है, उसका डर दूर हो गया और वो जीत गया। Now he was able to fly, now he was able to die, now he was able to fly in the sky, in immense open sky with his courage। अब पूरी मेहनत से, अपनी करेज से वो आसमान में कहीं भी उड़ सकता। What is the moral of this story? If you are scared, if you don't have dare, it means you must believe on yourself. You trust on your hard work, labor on your courage, and if you try and try and try again, बार बार आप कोशिश करते जाते, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बार बार उसने कोशिश की, एंड फाइनली ही became successful to get his first flight. Okay, this was the first story. Now I start second story of the same chapter. That is about a pilot. 5 minutes, I will take 5 minutes to complete this story, my dear. A pilot, the narrator, wanted to go to his home place, England. He was pilot, he started flying from Paris. Paris से उसने डोकेटा, एक उसका एरोप्लेन है ये, प्लेन था डोकेटा को उसने स्टार्ट करके इंग्लैंड जाना चाहता था पेरिस से। When he started journey from Paris, everything was okay. The clouds were clear. The sky was clean. आसमान बिल्कुल साफ था। तो उसने कहा चलो इंग्लैंड चलते हैं। He wanted to meet his family. He wanted to do breakfast with his family in England. So he started flying in the plane from Paris. After some time, his happiness got lost. There was immense blackish clouds in the sky, like the mountain. ऊंचे ऊंचे चट्टान जैसे बहुत से वहां पर ब्लैक क्लाउड्स आ गए। उसे बहुत डर लगने लगा। उसको माय गॉड, आई वुड बी स्टक इन दिस ब्लैक स्टॉर्म। मैं इस तूफान में फंस जाऊंगा, काले बादलों में फंस जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। When he saw the fuel was insufficient in the plane, उसने देखा उसका फ्यूल भी बहुत कम था। उसने कहा अब क्या होगा, मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। बड़े ऊंचे ऊंचे बादल थे वहां पे, बिल्कुल काले काले से। He was very disappointed and very sad. Suddenly he saw another aeroplane parallel to his
रॉकेट था, उसने देखा एक दूसरा एरोप्लेन, उसके एरोप्लेन के पास आ गया था, दैट वाज ब्लैक एरोप्लेन। कैसा था? ब्लैक एरोप्लेन था। हिज पायलट गेस्टर्ड हिम टू फॉलो हिम, उसके पायलट ने उसको इशारा किया कि उसका पीछा करे, फॉलो करे, उसके पीछे पीछे आए। ही फॉलोड हिम एंड आफ्टर सम टाइम he followed that plane, पीछे पीछे चल रहा था उस प्लेन के, and safely he landed on the ground. लैंड कर गया सेफली। He thanked God and he wanted to thank that person who was sitting in the black aeroplane, the pilot. But when he contacted to air traffic control room, जब उसने पता किया कि मेरे पीछे कौन जहाज था, हवाई जहाज था, then he came to know that there was nobody, no plane except his plane was seen in the sky in radar. उसने कहा कंट्रोल रूम वाली महिला ने कि रडार में कोई प्लेन आया ही नहीं, आपका ही प्लेन हो रहा था, देयर वाज नन अदर प्लेन। तो ही वाज सरप्राइज्ड। उसने कहा माय गॉड, जब रडार में कोई आया ही नहीं, वो प्लेन कौन था? He was really surprised. He wanted to thank the pilot of that plane, but that was his illusion. उसे पता ही नहीं लगा कि वो कौन था जिसका हम पीछा करते आए और जिसने मुझे सेफली यहाँ पे लैंड करा दिया। He was really surprised. He thanked God and internally, heartily, he thanked to that pilot who was, flying black arrow. Okay, this is the second story of this chapter. My dear students, again it is my humble request to all of you to read this chapter line by line, to read this chapter word by word, having the summary plot and title of the story, so that you could better understand what is the real message, real plot, real lesson is given through this chapter. Two stories about flying. You are also supposed to complete short questions, NCERT short questions, answer them and send the photograph of those answers on my WhatsApp already given to you. Okay? Thank you. Have a nice day. God bless you. Thanks.